किसी लड़की का बचपन से सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो 3-4 साल की होती है, ठीक है, इस तरीके से 5-6 साल की होती है, तो उसका जो पार्ट है, प्राइवेट हिस्सा है, वहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल वो चिपक जाता है। बस थोड़ी-सी जगह बचती है जहाँ से वो अपना जो पेशाब है बॉडी से बाहर निकाल सके। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, तो आपको लगेगा कि शायद कोई दिक्कत हो गई है, या फिर ये कोई थर्ड जेंडर है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, और घबरा जाते हैं और किसी को बताते भी नहीं हैं, और डॉक्टर के पास भी बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम है और ये किस-किस को और हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी नॉलेज बहुत ही कम लोगों को है, ठीक है? और ऐसा होता है, मेनली होता है, जो कि ये समझिए कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि उनका जो पार्ट है वो बंद हो जाता है। ओके, तो अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, अगर उनकी माँ ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया है, तो बाद में उनको ऐसा ही लगेगा कि ये तो कोई बड़ी ही दिक्कत है, ठीक है? तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता, चलिए समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो पार्ट होता है फीमेल का, उसको अच्छे से समझ लेते हैं कि बाहर के जो लिप्स होते हैं, ठीक है, आउटर, एंड उससे अंदर जो लिप्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो कभी कभार क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, इस तरीके से, है ना? तो उसके अंदर ही ये समझिए, जो अंदर वाले जो लिप्स हैं, उनके अंदर ही दो ओपनिंग होती हैं, हमें पता है। एक होती है ऊपर की साइड में, जिससे कि हमारा जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर निकलता है, और उससे नीचे जो होती है वो जुड़ी हुई होती है अंदर चल के एक ट्यूब के थ्रू, जिसको हजाना बोलते हैं, और वो जुड़ी होती है हमारे गर्भाशय के साथ, ठीक है? ऐसा होता है। तो जो गर्भाशय के साथ जो जुड़ी हुई ओपनिंग है, जो बाहर बस एक छिद्र के रूप में दिखाई देती है हमें, तो वो क्या हो जाती है, वो दिखनी ही बंद हो जाती है। कभी कभी तो सिर्फ एक लाइन के जैसी दिखती है, कभी थोड़ी सी दिखाई देती है, और धीरे 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 होती होती पूरी बंद हो जाती है। ओके, इस तरीके से भी होता है। तो बच्चों को बहुत दिक्कत भी होती है, कभी कभी उनको यूरिन करने में भी उनको जलन भी होती है, उनको इन्फेक्शंस भी होने लग जाते हैं, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। अब देखो, इसके कारण क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, और ये किन-किन को हो सकती है उसके बारे में भी जानेंगे। तो किन-किन को हो सकती है? पहली बात तो जो कि छोटी बच्चियाँ होती हैं, मैंने बताया, उनको हो सकती है, ओके? एक हो सकती है कि जिनके जो कि लैक्टेटिंग मदर हैं, मतलब जिन्होंने अभी-अभी बच्चों को जन्म दिया है, कुछ समय हुआ है, तो उस समय भी उस फीमेल को हो सकती है, ठीक है? और क्या हो सकता है कि जो कि फीमेल मेनोपॉज़ के पास पहुँचने वाली है, मतलब उसके पीरियड्स बंद होने वाले हैं, या फिर किसी-किसी के हो चुके हैं, उनके साथ भी दिक्कत हो सकती है। समझ में आया? तो अब ये दिक्कत क्यों होती है, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि देखो, जब एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, वो अगर कम होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और मेनली जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन का लेवल कम ही होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं, तो उनके भी हार्मोन बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होते हैं, जैसे वो, क्योंकि उनकी डिलीवरी हुई है, उस समय भी होता है, तो उनके अंदर भी एस्ट्रोजन की कमी आ जाती है, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनके अंदर। और जिनका ये समझिए मेनोपॉज़ होने वाला है या हो चुका है, उनको भी एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो ओवरीज हैं वो ये समझिए उनके ये जो साइकिल है पीरियड वाला, वो बंद हो गया है, एस्ट्रोजन का वहीं से बनना कम हो गया है, ठीक है? एक और कारण होता है छोटी बच्चियों में कि बहुत सारी जो फीमेल हैं, मतलब जो उनकी माताएं हैं, वो हो सकता है कि उनके ऊपर उतना ध्यान ना दे पाई हों, उनको उतना नहीं पता है कि उस पार्ट को अच्छे से क्लीन नहीं करती हैं, या फिर जैसे थोड़ा सा फ्यूजन होने लगा है, चिपकने लगा है, उसी समय अगर आप वहाँ पे ऑयलिंग थोड़ा सा लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, और अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, मतलब हाइजीन अगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखते हैं बच्चे की, तो भी प्रॉब्लम बहुत कम होती है, ठीक है? तो हाइजीन भी आपको रखनी है, और अगर फिर भी कमी हो रही है, फिर भी दिक्कत हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ये ठीक कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो कभी-कभी तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है, जैसे-जैसे वो प्यूबर्टी में पहुँचती है, जब वो जवान होने लगती है, तो हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लगते हैं। हमारी जो ओवरीज़ हैं, वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाती हैं और हार्मोन बनाने लगती हैं, ठीक है? तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी-किसी लड़की को प्रॉब्लम होने लगी है, ठीक है? वहाँ पे इचिंग है, रेडनेस है, या फिर इन्फेक्शंस आने लगे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना है। तो उस समय डॉक्टर आपको क्या देंगे, या तो कोई क्रीम दे सकते हैं, ठीक है? जिससे कि क्या होगा, वो जो पार्ट है वो खुल जाएगा। कभी-कभार थोड़ी-सी ब्लीडिंग ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन वो तब तक ही होगी जब आप उस क्रीम को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो वो ओपन हो जाती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, बहुत ही डीपली वो फ्यूज़ हो जाती है, मतलब अंदर तक फ्यूज़ हो जाती है, मतलब बहुत ही थिक हो जाती है, ये समझिए, और पूरी तरीके से नहीं खुल पाती है, तो फिर डॉक्टर को सर्जरी भी करनी पड़ती है। ऐसा भी है, लेकिन सर्जरी बहुत
माइनर होती है, बस एक कट लगाया जाता है और उस पार्ट को खोल दिया जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब देखो कुछ लोग क्या है कि घर पे ही ट्राई करते हैं बाय फोर्स उसको खोलने का, तो किसी किसी में खुल जाता है, लेकिन बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, वहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो घर पे ट्राई ना करें। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी बहुत है तो अगर आप ऑयल वहाँ पे अच्छे से लगाते हैं जो कि बच्चे की स्किन के लिए सूटेबल है, वो ऑयल लगाइएगा, और आप प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा रखते हैं तो ऐसे ही खुल जाता है। लेकिन अगर कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर के पास ही आपको जाना है, ठीक है, तो यही इसका ट्रीटमेंट है। तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक बहुत सीरियस है, मेरे पास इतने सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हुआ है, और बहुत दिक्कत में रहते हैं कि अब तो पता नहीं क्या हो जाएगा, किसी को पता चल गया तो वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी कि इनकी लड़की को कोई दिक्कत है ना। तो सही नॉलेज लीजिए, मजाक मत बनाइए, उस पार्ट को अच्छे से समझिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।